नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं न्यूज 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मैं हूं इकबाल हुसैन। आज भारतीय बेटियों ने अपने साहस और हुनर से न सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया में अपनी धाक जमाई है। Because the sea state has been so bumpy since yesterday night. Do I? Yeah, I think And yes. shifted all the weights behind so that we can do a good downwind course. They stand the test of tides, sailing through storms, and proving that the ocean, like the world, has no limits for their courage. चाहे कोई भी क्षेत्र हो, वे हर जगह अव्वल हैं। भारतीय महिला अफसर आज ऐसी मिसाल कायम कर रही हैं जो पहले कभी सोचा भी नहीं गया था। हाल ही में आपने विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में सुना होगा, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में अहम भूमिका निभाई। लेकिन आज हम बात करेंगे उन नौसैनिक बेटियों की जिन्होंने लहरों से टकराकर तूफानों को चीरकर दुनिया को दिखाया कि पालों के सहारे समुद्र पर भी राज किया जा सकता है। ये कहानी है दो साहसी भारतीय नौसेना अधिकारियों की। Let us remember that our voice matters, our story matters, and our presence matters. Never let anyone bring you down. Let's stand together, independent, respectful, and support each other. As I sail along with Lieutenant Commander Rupa, we are reminded of the power of the woman friendship and the strength to overcome any challenges in life. Prioritize yourself and everything else will fall into place. I'm very grateful to live in a society where the support for women and unity among women is growing stronger and stronger. So let's uplift and empower one another and take initiatives and seize all the opportunities that comes all our way. Remember, you can be the change makers, leaders and innovators and also a sailor. लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना, जिन्होंने अपने जज्बे, हौसले और अटल इरादों के साथ एक ऐसी समुद्री यात्रा पर कदम रखा जिसे कभी नामुमकिन समझा जाता था। ये कोई साधारण सफर नहीं था, ये थी एक ऐतिहासिक परिक्रमा, नाविका सागर परिक्रमा 2। INS तारणी पर सवार होकर इन दोनों ने 8 महीनों में 25,400 नॉटिकल मील की दूरी तय की, 4 महाद्वीप, 3 महासागर और 3 महानकेप को पार किया, वो भी बिना इंजन, सिर्फ पाल और हवा की ताकत के भरोसे। ये यात्रा 2 अक्टूबर 2024 को गोवा के नौसेना महासागर नौकायन नोट से शुरू हुई थी, जो महात्मा गांधी की जयंती का दिन था। एक ऐसा दिन जो आत्मबल, आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। यह परिक्रमा सिर्फ भौगोलिक उपलब्धि नहीं थी, बल्कि नारी सशक्तिकरण, समुद्री कौशल और भारत की वैश्विक शान का जिंदाबाद नमूना थी। इस रोमांचक समुद्री सफर में रूपा और दिल्ला ने 4 महाद्वीपों के कई बंदरगाहों पर भारत का गौरव बढ़ाया। फ्रेमेंटल ऑस्ट्रेलिया, लिटिलटन न्यूजीलैंड और पोर्ट स्टैनली फ्रॉकलैंड, केप टाउन दक्षिण अफ्रीका, हर ठिकाने पर उन्होंने स्थानीय सांसदों, प्रवासी भारतीयों, स्कूली बच्चों और विश्वविद्यालय के शिक्षकों से दिल खोलकर बात की। ऑस्ट्रेलिया की संसद ने उन्हें खास मेहमान के तौर पर सम्मानित किया। यह दिखाता है कि भारत की बेटियां अब ग्लोबल मंच पर छा रही हैं, मगर यह सफर आसान नहीं था। लिटिलटन से पोर्ट स्टैनली तक का तीसरा चरण सबसे मुश्किल था। 50 नॉट्स की तेज हवाएं, हाड़ कपाने वाली ठंड, तूफानी लहरें और एक के बाद एक 3 चक्रवात। ड्रैग पैसेज, जो दुनिया के सबसे खतरनाक जलमार्गों में से एक है, उसे पार किया। और फिर केप हॉर्न, जिसे नाविकों का एवरेस्ट कहा जाता है, उसे भी उन्होंने फतेह किया। INS तारणी पर सिर्फ समुद्री तूफानों का ही सामना नहीं था, बल्कि मानसिक चुनौतियां भी थी। महीनों तक परिवार से दूर रहकर एक छोटी सी नाव पर सीमित संसाधनों के साथ ठंड और लहरों के बीच संतुलन बनाए रखना, यह हौसला और जज्बाए ताकत का सबूत था। रूपा और दिलना का ये यात्रा एक पैगाम भी है कि बेटियां न सिर्फ बराबरी की हकदार हैं, बल्कि वे समुद्र की सीमाओं को भी ललकार सकती हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर जब उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बात की थी, तो ये उनके लिए गर्व का लम्हा था। रक्षा मंत्री ने न सिर्फ उनकी तारीफ की, बल्कि ये भी कहा कि बेटियां अब भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा की रीढ़ बन रही हैं। अब वो लम्हा आ रहा है जिसका पूरे मुल्क को इंतजार है। 29 मई 2025 को
गोवा के मोरगुआ पोर्ट पर INS तारिणी का आगमन होगा। रक्षा मंत्री खुद इस ऐतिहासिक यात्रा के ध्वजारोहण समारोह की सदारत करेंगे, जो इस सफर के औपचारिक समापन का प्रतीक होगा। एक्सपेडिशन के लिए मैं अपनी तरफ से आप दोनों को कांग्रेचुलेट करता हूं। वैसे ये बहुत ही हिस्टोरिकल एक्सपेडिशन है। आप सबके ऊपर पूरे हिंदुस्तान को बहुत ही नाज है, यानी एक सेंस ऑफ प्राइड सबके अंदर, हर हिंदुस्तानी के अंदर है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। ये सिर्फ 2 अधिकारियों का स्वागत नहीं होगा, बल्कि पूरे भारत के गौरव, हमारी बेटियों की हिम्मत और हमारी नौसेना की जिद का जश्न होगा। नाविका सागर परिक्रमा 2 आज की नौजवान पीढ़ी के लिए एक मशाल बन चुकी है। ये दिखाती है कि हौसला, अनुशासन और साहस के साथ कोई मंजिल नामुमकिन नहीं। यह अभियान भारत की समुद्री तहजीब, पर्यावरण के प्रति सजगता, पाल और हवा से चलना और नारी सशक्तिकरण का प्रतीक है। नाविका सागर परिक्रमा 2 आज की नौजवान पीढ़ी के लिए एक मशाल बन चुकी है। ये दिखाती है कि हौसला, अनुशासन और साहस के साथ कोई मंजिल नामुमकिन नहीं। Over the last 8 months, you have made us, the Navy, the country proud. This journey of almost 40,000 kilometers, it is unprecedented. It is not over till it is finished. Make sure that as you head towards home, you will encounter traffic. You will have probably higher sea states because monsoons have already come in. So take all precautions. Jab tak you are not secured alongside the berth, your journey is not over. And maintain your watch. Make sure that your boat remains safe, you remain safe, and we look forward to welcoming you. Smiling duo, Dilru. Good luck and God bless. See you soon. ये अभियान भारत की समुद्री तहजीब, पर्यावरण के प्रति सजगता और नारी शक्ति का प्रतीक है। INS तारिणी पर लहराता तिरंगा हमें यह याद दिलाता है कि अगर इच्छा शक्ति अटल हो तो हम समुद्र की लहरों से भी ऊंचे उड़ सकते हैं। जैसे जैसे ये परिक्रमा अपनी मंजिल को पार कर रही है, हम उन बहादुर बेटियों को सलाम करते हैं जिन्होंने दुनिया को दिखाया कि भारत की बेटियां न सिर्फ धरती बल्कि समुद्र की लहरों पर भी हुकूमत कर सकती है। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती है, ये एक नई इब्तिदा है। आने वाली नस्लें जब इस परिक्रमा को याद करेंगी तो यह सिर्फ एक समुद्री सफर की दास्तान नहीं होगी, बल्कि एक युग बदलने वाली हिम्मत का जिंदाबाद नमूना होगी। दिल में हौसला, समुद्र बेकिनार, यही है नए भारत की शान, यही है नाविका सागर परिक्रमा। जय हिंद।